जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे अगर सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ करना। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग दिनांक 21/11/2025 को शेयर कर रही हूँ, दिन शुक्रवार। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड के लिए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड का 2022 में एक्सीडेंट हुआ था, 16 फरवरी को। संगत जी, एक्सीडेंट तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड जी पार्टी में गए हुए थे 16 फरवरी को, शादी में से। संगत जी, वहां पे थोड़ी सी किसी से कहासुनी हो गई थी, तो वहां से जल्दबाजी में वापस लौट रहे थे, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया था। उनके साथ उनके चाचा जी भी थे, और दूसरी गाड़ी में उनके ताऊ के बेटे, उनकी भाभी और उन इनके सगे भाई, मेरे जेठ, वो भी थे उस गाड़ी में अलग। फोर व्हीलर में वो अलग थे और ये दोनों टू व्हीलर पे अलग थे, स्कूटी एक्टिवा पे। तो संगत जी, वो लोग जो कार में थे वो थोड़े पीछे थे और ये चाचा भतीजे आगे थे, मेरे हस्बैंड जी और इनके चाचा जी स्कूटी पे थे। तो संगत जी, बहुत जल्दबाजी में स्कूटी चला के ला रहे थे, बहुत स्पीड पे थी स्कूटी इनकी। जहाँ पे एक चौराहा पड़ता है, रात के 12 बजे की बात है संगत जी, ये जब शादी में से वापस लौट रहे थे, तो इनका इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। सामने सामने से एम्बुलेंस आ रही थी और ये रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एम्बुलेंस इनको टक्कर मार के चली गई। तो मेरे हस्बैंड जी बहुत दूर जाके गिरे, डिवाइडर में जाके इनका सर लगा। इनके सर पे हेलमेट भी नहीं था संगत जी। तो मेरे जो चाचा जी थे, इनके मेरे चाचा ससुर जी, उनके भी हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी थी, वो भी बहुत दूर गिरे थे जाके। और मेरे हस्बैंड जी तो बेहोश ही हो गए थे, उनके सर की हड्डी टूट चुकी थी। तो संगत जी, मेरे जो चाचा ससुर थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड जी को बोला कि वो बेहोश हो रहे थे, कि अजय लॉक खोल, फोन का लॉक खोल। तो उन्होंने बेहोशी की हालत में ही लॉक खोला फोन का। वो बेहोश हो चुके थे, थोड़े से हल्का हल्का सा होश था उनको। संगत जी, मेरे हस्बैंड जी को फिर मेरे चाचा ससुर ने उन लोगों को, अपने भाइयों, अपने सॉरी, मेरे जेठ को, जो दो भाई हैं, उनको फोन करके बुलाया कि विजय सुनील जल्दी आओ, अजय का एक्सीडेंट हो गया, अजय बेहोश हो गया है, चोट ज्यादा लग गई है। तो वो लोगों ने एड्रेस पूछा कि तुम लोग कहाँ पे, हमें जल्दी बताओ। तो ये सब फिर वहां पे पहुंचे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड जी को एम्बुलेंस करी, फिर रात को दो हॉस्पिटल में तो मना ही कर दिया था कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, इनको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मेरे हस्बैंड जी को संगत जी एम्स हॉस्पिटल लेके गए। सुबह वहां पे 3-4 बजे एडमिट करा। दो हॉस्पिटल में तो ऐसे ही मना कर दिया। तो सुबह वहां पे 3 बजे लेके गए, वहां एडमिट करा एम्स हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पे हमें खबर दी, तो मुझे तो कंफ्यूज कर रखा था कि ठीक से बताया भी नहीं था मेरी सास ने कि हाँ अजय के चोट लगी है। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड जी पूरी रात मेरा नाम लेते रहे, तो मेरे देवर ने बताया, मेरे दोनों देवर हैं वो भी गए वहां पे हॉस्पिटल। जो मुझसे छोटे वाले देवर हैं वो रोने लगे कि भाभी भाई की बहुत तबीयत ज्यादा खराब है, तुम्हें ही याद कर रहे थे बहुत ज्यादा। मैं भी रो पड़ी। फिर हॉस्पिटल पहुंचे हम सारे, उनका ऑपरेशन चला। ये मेरे गुरुजी की मेहर है, जो आज मेरी झोली में मेरे गुरुजी ने भीख डाली है। मेरे पे बहुत बड़ी मेहर करी है संगत जी। मेरे हस्बैंड जी की जिंदगी बचाई है, जीवन दान दिया है मेरे गुरुजी ने, उनको नया जीवन ब्लेस किया, उनकी लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने। उसके लिए लख लख बार शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना संगत जी। मैं भी बस गुरुजी से यही चाहूंगी कि गुरुजी, सबके बेटे को, सबके भाई को, सबके पिता को, सबके फैमिली को, सबको ब्लेस करना गुरुजी, दुख परेशानियों से बचाना गुरुजी। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, चाहे बेशक उस टाइम पे मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर मुझे आज ये अंदाजा है, पूरा पूरा मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी ने ही मेरे हस्बैंड जी की जान बचाई उस टाइम पे। क्योंकि मैं कुंवारेपन से, बहुत छोटी उम्र से भोले बाबा के व्रत रखती आ रही थी, सोमवार के, सावन के तो खैर शादी के बाद रखे, पर सोमवार की तो मैं कंटिन्यू रखती थी शादी से पहले संगत जी। तो मैं गुरु जी का उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना करना चाहूंगी। और कई बार मेरे हस्बैंड जी को ड्यूटी से जैसे ड्रिंक करके आते थे, तो बेहोशी की हालत में उनके ड्यूटी वाले गाड़ियों में बिठा बिठा के, ऑटो में बिठा के भेज देते थे बेहोशी की हालत में। ये घर तक पहुंचे हैं कई बार। एक बार ये किसी को छोड़ने गए थे अपनी स्कूटी पे, इन्होंने जब भी ड्रिंक कर रखी थी, तब भी ये वहां पे भी रास्ता भूल गए थे संगत जी।
एक तो मेरे घर में सच बताऊं, मेरी जेठानी ऐसी है कि बस पता नहीं उनको मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है कि मेरी जब से शादी हुई है उस औरत ने मुझे चैन से मेरे हस्बैंड के साथ खुश नहीं रहने दिया। मैंने उनका पता नहीं क्या ही बिगाड़ा, क्यों मुझसे इतना किलसती है। मेरी जिंदगी में एक भी दिन उस औरत ने खुशी का नहीं आने दिया। पता नहीं मैंने क्या ही बिगाड़ा है। मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर जादू टोने करती रहती है। मेरे छत पे कपड़े सूखते हैं उन्हें जला देती है, कभी काट देती है कैंची से। संगत जी बस मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी ऐसे लोगों से अपनी संगत को बचाइए, अपनी संगत की रक्षा करिए। मेरे गुरु पाप प्लीज ऐसे लोगों के कल ठिकाने लगे, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि क्या मिलता है जादू टोने करने से, किसी का बुरा करने से। जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं लोग। सॉरी संगत जी, जब मैं वो दिन याद करती हूँ जब जो इस औरत ने हमारे साथ किए हैं, मुझे बहुत दुख होता है। पर मेरे अब गुरु पाप मुझे मिल गए हैं, मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। मुझे पता है मेरे गुरु जी सब ठीक कर देंगे, क्योंकि मैं किसी से अपना दुख भी नहीं बांट सकती। संगत जी मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई, मेरा भाई चला गया, उसका बेटा चला गया, मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ संगत जी। मेरी बड़ी बहन का उनकी दौरानी ने घर छीन लिया, अपने नाम करा लिया। संगत जी प्लीज मेरी बहन के लिए भी अरदास करना संगत जी कि उनको उनका हक मिल जाए। वो बेचारी तो किसी का हक नहीं मार रही, अपना ही तो हक मांग रही है। गुरुजी प्लीज उनको, मेरी बहन को भी उनका हक दिलवा दीजिए प्लीज। सारी संगत जी आपसे भी अरदास करती हूँ कि आप गुरुजी से मेरी बहन के लिए अरदास करना। और जो एक मेरी फ्रेंड है उनका अभी मई के महीने में उनका बेटा एक्सपायर हो गया, उनपे कोई बच्चा नहीं है। गुरुजी प्लीज उनको भी एक छोटी संगत ब्लेस करना। संगत जी सब मिलके उनके लिए अरदास करना। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज उनको एक छोटी संगत ब्लेस कर दीजिए। और एक मेरी मौसी की बेटी है, उसकी भी शादी को 8 साल हो गए, उसको भी छोटी संगत ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। संगत जी मैं अपना और एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगी कि मेरी जो मेरा भाई गुजर गया है उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, पर उसके पास हमारे भाई की बेटी है 2 साल की। वो अभी कल परसों मिलने आई थी हमारे घर पे। हमारे घर में इतना खुशी का माहौल था, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना। संगत जी जब वो मेरे घर आती है ना, मेरे पापा अपना सब दुख सुख सब भूल जाते हैं, उसको देखकर इतने खुश होते हैं। वो बोलते हैं यही मेरा सचिन है। बहुत खुश होते हैं मेरे पापा उसको देखकर। मेरा भाई तो चला गया। वो जब क्योंकि अपने मायके आती है ना संगत जी, तो वो जो हमारी भाभी है वो हमारी भतीजी को लेकर हमारे घर आ जाती है मिलने के लिए। फिर वो मिला के हमसे ले जाती है। अपने ससुराल जाना था उसको संडे को, इसलिए वो मिलाने के लिए लाई थी हमारे को कल घर पे। तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना। उसको खुश रखना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी है वो भी बिन बाप की बच्ची है गुरुपा। उसके अंग संग रहना, उसको खुश रखना, उसको ब्लेस करना, उसको हर दुख तकलीफ से बचाना मेरे गुरुपा। हमेशा खुश रखना और छोटी सी बच्ची को खूब प्यार देना, उसके अंग संग रहना। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करना चाहूंगी। आगे और सत्संग लेकर आऊंगी संगत जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।